नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल क्विक अप्रोच। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैथ में हम चैप्टर वाइज सवाल लगाने चल रहे हैं और आज संख्या पद्धति से स्टार्ट करने, जैसा बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। ये अक्सर एग्जाम में आता भी है। और योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देनी है बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या, ये आपको पता करके उसमें गुणा कर देना है। तो चलिए सवाल लगाते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। संख्याओं की संख्या ही मेन निकालना या कैसे इसको हम निकालेंगे यही जानना है। बाकी चीज़ें तो आपको पता रहेंगी, पहली और अंतिम आराम से आप रख लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 करके 60 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप इसे योग पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए जैसा हमने फार्मूले में बताया कि अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देंगे। अंतिम संख्या हमारी 60 है, पहली संख्या हमारी 1 है, तो 60 + 1 को हम ऐड करेंगे बटे 2। और फार्मूले के अनुसार हमको संख्याओं की संख्या लिखनी है। तो संख्याओं की संख्या अगर 1 से शुरू हो रही है और 60 तक लिखी है तो जाहिर सी बात है टोटल कितनी संख्या है, 60 संख्या है। इसको हल कर लेंगे, 2 3 6 30 आ गया। 61 × 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 3 × 3 3 6 18। तो बस मेन इसमें है कि संख्याओं की संख्या कितना है वो ज्ञात करना है। अभी ये 1 से स्टार्ट था, 60 तक लिखा था, तो इसमें आसान था बताना कि कितनी संख्या है। कभी कभी बीच से पूछ लेता है, जैसे एक दूसरा सवाल है जो एसएससी में आया हुआ है कि 101 से लेकर के ऐसे करके इसको अगर हम 200 तक जोड़ें तो इसका मान कितना आएगा। तो योग निकालने के लिए हमने बताया आपको कि पहली और अंतिम संख्याओं का योग करेंगे, यानी कि अंतिम संख्या 200, पहली 100, 101 बटे 2 गुणे। अब टोटल संख्याओं की संख्या हमको पता करनी है, यही मेन काम है हमारा। शुरू अगर 1 से देखें आप, 1 से 100 तक इसमें संख्या नहीं है। अगर 1 से 100 तक लिखी होती, इसमें और लिखी होती, तो ये टोटल कितनी हो जाती, 200 संख्या हो जाती। अगर 1 से लेकर के 200 तक लिखा होता तो कितनी संख्या होती, 200। लेकिन शुरू की 100 संख्याएं नहीं है, इसका मतलब इसमें से 100 संख्या हम कम कर दें, घटा दें, तो कितनी बचेंगी संख्याएं, 100। तो अब हमें पता चल गया कि जो 101 से 200 तक संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें कुल कितनी संख्या है, 100 संख्या है। तो 100 ये हो गया हमारा मान। अब 100 को काट देंगे, 50 आ जाएगा और 301 गुणे हो जाएगा 50, 0 5 1 कम 5, 5 0 0 5 3 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक सवाल और इसमें है जो पूछा गया है एसएससी में कि अगर 1 से लेकर के संख्याएं ना दी हो, यानी कि अगला सवाल है आपका 91 + 92 + 93 डॉट 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 करके 140 तक का योग हमको ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करना है तो आपको अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देनी है बटे 2 करना है। और मेन काम है हमारा संख्याओं की संख्या निकालना। संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया कि अगर 1 से लिखी होती संख्याएं तो टोटल कितनी होती, 140। लेकिन शुरू की 90 संख्या इसमें नहीं है, इसका मतलब 90 संख्याएं कम हैं, तो 90 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितनी, 50। यानी कि जो 91 से 140 तक संख्या लिखी हुई है उसमें कितनी संख्या है टोटल, वो 50। और इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 25, और इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 231 गुणे 25, और 25 से जब गुणा करेंगे तो 25 1 कम 25, 25 3 75, 277, 80 7, 25 गुना 50 60, 57, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। क्रमागत संख्याओं का योग है, प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग है। तो अगर शुरू से है तो जितनी लास्ट में संख्या है उतनी संख्या है, अगर शुरू से नहीं है तो जितनी शुरू की संख्याएं नहीं है उनको माइनस कर देंगे और हमें संख्या पता चल जाती है। अब इसके बाद आता है कि हम
सम संख्याएं अगर हमको दी गई हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। आप जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं लिखी हों और आपसे कहा जाए कि आप बताइए इसमें कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, तो आराम से आप देख लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसमें सम है और 1 2 3 4 5, 5 ही इसमें विषम भी है। यानी कि 10 तक, 10 एक जो सम संख्या है, अगर वहां तक हम लेते हैं तो टोटल हमको ये पता चल जाता है उसमें कि सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है। 10 तक अगर हम देखें, 1 से लेकर के 10 तक, तो उसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि 5 सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। ये कंफर्म है। आधी आधी संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 100 तक संख्या लिखी हुई है तो उसमें ये कंफर्म है कि 50 उसमें सम संख्याएं हैं और 50 उसमें विषम संख्याएं हैं। अगर 1 से लेकर के 50 तक लिखा है तो 25 सम है, 25 विषम है। अब अगर हमको ये पता करना हो, मान लो अगर 1 से लेकर के 76 तक लिखा है, 1 से 76 तक अगर लिखी हुई है संख्याएं, तो कोई पूछे कितनी संख्या इसमें सम है, कितनी विषम है, तो कुछ नहीं करना है। जो अंतिम सम संख्या है उसमें आप 2 से भाग कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। तो जब भी आप इसमें भाग करेंगे तो 2 3 6 2 8 16, यानी कि 38 उसमें सम संख्या है। अगर 38 सम है तो 38 फिर विषम भी है, ये कन्फर्म है। तो इस तरह से हम संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं का जब सवाल लगाएंगे तो ये चीज हमें समझने वाली है, जो हम आराम से समझ के कर लेंगे। जैसे अभी अगर हमको दे दिया जाए कि 2 + 4 + 6 + 8, इन सभी सम संख्याओं का योग, 80 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 2 से लेकर के 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो अगर 80 तक सम संख्या दी है तो इसमें हम 2 से अगर भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि टोटल कितनी संख्या है। संख्याओं की संख्या हमको पता चल जाएगी। पहली पता है 2, अंतिम पता है 80/2 गुणे संख्याओं की संख्या। 2 से सम संख्या में भाग कर दीजिए, अंतिम जो सम संख्या है उसमें आपको पता चल जाएगा टोटल कितनी संख्या है। ये आ गया 20 और 20 गुणे 82 हो जाएगा 0, 2 4 2 दूनी 4 2 8 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको 1 से लेकर के मान लो 69 तक सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग में हमने बताया कि पहली प्लस अंतिम, यानी कि 1 और 69/2 गुणे दूसरी चीज है हमको संख्याओं की संख्या पता करनी है। तो आप इसके जस्ट बाद की विषम संख्या लिखिए, सम संख्या, और उसमें 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 35। यानी कि 70 तक, 1 से लेकर के 70 तक अगर हम देखें तो उसमें सम संख्या भी 35 है और विषम संख्या भी 35 है। तो हमको विषम संख्याओं का योग निकालना था, इसलिए करके कितनी होगी 35। तो 70/2 करेंगे गुणे 35, 2 से काट देंगे 35 आ जाएगा, और 35 का गुणा 35 में करना है, यानी कि 35 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 25 में 25 50 25 और 3 4 12, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम सम संख्या या विषम संख्या दी हो तो उसको निकाल सकते हैं। अब अगला आता है कि गुणज वाले सवाल। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालना हो या 5 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो वो सवाल हम ऐसे कर लेंगे, जैसे हमसे पूछा गया कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन कौन से होंगे। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा जो होता है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे करके 3 धामा 30 तक, ये हो गए 10 गुणज, और इनका हमको निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए पहली प्लस अंतिम बटे 2
और गुणे संख्याओं की संख्या 10 गुणज है, यानी कि 10 है संख्या है। टोटल कितनी है? 10। 2 पंचे 10 और 33 प्लस 35 हो जाएगा, गुणे 5 करेंगे तो 165 आएगा। दूसरा एक पूछ रहा है कि 5 के प्रथम 15 गुणज का योग। ये भी आसान है। 5 10 5 3 15 5 चौक 20, ऐसे करके कह रहा है कि 15वां गुणज, तो 15 बचे 75, यहां तक का योग निकालना है। 15 गुणज का योग तो पहली पता हो गई और अंतिम 75 बटे 2 गुणे 15, क्यों? क्योंकि 15 गुणज की बात कर रहा है, तो 15 गुणज है तो हो गया। और 75 5 80 बटे 2 करेंगे 40 आ जाएगा, गुणे 15 15 चौका 60, ये आपका आ जाएगा 600। आंसर हो गया। अब इस पे कई सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग निकालना है। सवाल क्या है? 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। प्रश्न ये है कि 50 से कम संख्या 50 से कम 3 के धनात्मक गुणजों का धनात्मक गुणज योग निकालना है। धनात्मक गुणजों का योग निकालना है। तो 50 से कम की बात कर रहा है, यानी कि 3 का गुणज हमको 50 से कम तक देखना है, यानी कि 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, ऐसे करते करते 50 से कम 49 या 48, तो 16 3 48, या उसको आप चाहें तो भाग कर सकते हैं 3 से 50 को, तो पता चल जाएगा कितना गुणा जाए। 3 कम 3 जाएगा, 2 बचा 20, 3 छक 18, यानी कि 16 गुणज तक हम लोग जा सकते हैं। 16 3 48। तो अब इसका हमको पूछ रहा था योग बताइए, तो ये योग निकाल सकते हैं। पहली प्लस अंतिम 48 प्लस 3 बटे 2 गुणे टोटल कितनी हो गई? गुणज संख्या है 16, तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 51 हो गया, गुणे 8 8 1 कम 8 8 पंचे 40, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका 408।